जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और 4 के हमारे पास 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तो जैसा कि आपके इल्म में कि मैंने क्वेश्चन नोटबुक पर उतारा हुआ है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 R2 R3 जो है हमें प्रूफ करना है RS स्क्वायर के बराबर है। और ये R1 R2 R3 ये रेडियाई ऑफ द ई सर्कल के सही है, इसको उसके बराबर प्रूफ करना है। तो ये देख लेते हैं। उसके अलावा ये कितने हैं, ये स्मॉल आर जो होता है इन रेडियस होता है, सही है। ये हमने इसका प्रूफ तो हमारे पास करवाएंगे बाद में, लेकिन खैर अभी सवाल सब कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट, एज यू नो डैट मैं तमाम क्वेश्चन जो सोल्व कराता हूँ नोटबुक कराता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसिडर कर ली, तो ये मेरे पास हो गया R1 R2 R3, सही है। इसको प्रूफ करना है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो R1 का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ ई सर्कल होते हैं वो होता है डेल्टा S माइनस ए, डेल्टा R2 है तो S माइनस बी, और R3 है तो डेल्टा नीचे आएगा S माइनस सी। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा का क्यूब S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब देखिए, मुझे पता है हेरोन फार्मूला बनाने के लिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊँ किससे, डेल्टा S से, तो ये कंजुगेट यानी कि ये होगा डेल्टा क्यूब, ये S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, मल्टीप्लाई हो गया S अप और डिवाइड हो गया S से, ठीक है। तो हो गया S डेल्टा क्यूब, हो गया S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आप ये जानते हैं कि हेरोन फार्मूले में आपको पता है कि हेरोन फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है जब तीनों साइड दी हुई होती है तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है, ये होता है हेरोन फार्मूला, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास ये चीज़ दी हुई है S डेल्टा क्यूब, और यहाँ पर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अच्छा, यहाँ S भी आता है, मैंने एक चीज़ कहना भूल गया, यहाँ रूट में S आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर डेल्टा के बराबर होता है तो अगर इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि इन दोनों पे स्क्वायर बहुत साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा S डेल्टा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई इन सर्कल का रेडियस क्या होता है, R अपॉन डेल्टा S, सही है। तो S ऐसे ही लिखा। अब डेल्टा की वैल्यू चाहिए तो R S इज टू डेल्टा होगा यहाँ से, तो यहाँ पर डेल्टा की जगह R S, तो ये R S स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट हमें प्रूफ करना था, अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। अब पार्ट 2 की बारी है इसकी। पार्ट 2 में स्टूडेंट राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये हो गई 4R S साइन अल्फ़ा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 और साइन गेमा बाय 2, ठीक है। तो 4 ऐसे ही लिखा। अच्छा, ये जो होता है सर्कल का रेडियस होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R। कैपिटल R जो है ये सर्कल का रेडियस है, इसका फॉर्मूला होता है ABC फॉर डेल्टा, ये हमने प्रूफ करा हुआ था। साइन अल्फ़ा बाय 2, जब साइन की फॉर्मूले की बात आए हाफ एंगल के, तो अल्फ़ा बाय 2 तो S माइनस बी, S माइनस सी, और ये BC, मतलब जो भी हमारे पास एंगल होगा वो यहाँ से हट जाएगा, रिमेनिंग साइड आ जाएंगी, सही है। इसी तरह मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, तो S माइनस ए, ये बीटा है तो S माइनस सी, ये आएगा AC, और मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया S माइनस ए, S माइनस बी, AB, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो ये जाएगा ABC और यहाँ डेल्टा। अब आपके रूट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जब आपके पास 3 रूट हों तो उसको एक रूट बना लेते हैं, ये हो गया S माइनस बी, S माइनस सी, BC, मल्टीप्लाई S माइनस ए, S माइनस सी, AC, मल्टीप्लाई S माइनस ए, S माइनस बी, और ये AB, लंबा कर लें इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो गया ABC डेल्टा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास S माइनस ए यहाँ पर भी है, तो ये S माइनस ए का स्क्वायर 2 टाइम है, और B यहाँ पर भी है और B वहाँ पर भी है, तो ये S माइनस बी का होल स्क्वायर, S माइनस सी का होल स्क्वायर, C और C, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, देखें B 2 टाइम है, ये रहा A 2 टाइम है, ये रहा और ये रहा C भी 2 टाइम है, सब 2 टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया ABC डेल्टा, और इसको हम अलग रूट में ले लेंगे S माइनस ए का स्क्वायर,
एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे अलग रूट आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट। अब उसके बाद करते क्या है, ए बी सी ऐसी लिखा, ये हो गया डेल्टा, इसको भी रूट से निकाल लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, तो ये हो गया एस माइनस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई एस माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एस माइनस सी का स्क्वायर। बच्चों की तरह सॉल्व करा रहा हूँ आपको, और ये रूट से सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ए बी सी, तो इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और डेल्टा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एस से। क्यों मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, क्योंकि मुझे हेरोन फार्मूला बनाना था। ठीक है, हेरोन फार्मूला के लिए बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये हो गया डेल्टा एस। ठीक है भाई, तो ये आपको पता है हेरोन फार्मूला ये होता है डेल्टा स्क्वायर के बराबर, और ये डेल्टा एस, एक से एक कैंसिल, यहाँ बचा डेल्टा एस, और डेल्टा एस जो बराबर होता है वो कैपिटल स्मॉल आर के बराबर होता है, यानी कि ये स्मॉल आर जो कहलाता है हमारा कैंडिडेट्स कहलाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इसका पार्ट 2 हमने कर लिया, पार्ट 3 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये पार्ट 3 में उतार लिया। ठीक है, अब इसको R1 के बराबर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में कंसिडर करता हूँ और ए लिखा। अब देखें सारा गेम है फॉर्मूले का। अगर आपको कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है तो होता है एस एस माइनस बी, और जो साइड याद है वो नीचे लिख लेते हैं, ये हो गया ए सी मल्टीप्लाई। इसी तरह इसका है कॉस गेमा बाई 2, तो कॉस गेमा बाई 2 का है एस एस माइनस सी, क्योंकि सी जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, गेमा के, और ये हो गया ए बी। ठीक है भाई, अपॉन कॉस एल्फा बाई 2, तो एस एल्फा है एस माइनस ए और बी सी। बस ये सिर्फ और सिर्फ गेम जो है फॉर्मूले का है। तो ए एस सी लिखा स्टूडेंट, और ये एस एस माइनस बी मल्टीप्लाई, दो रूट है सिंगल रूट में कर लेते हैं, एस एस माइनस सी, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी सी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो उसके रेसिप्रोकल आएगा, बी सी ऊपर आ जाएगा और ये एस एस माइनस नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये गेम चल रहा है यहाँ पर। अब देखें भाई, अब दो रूट हैं, प्रॉपर्टी क्या है, सिंगल रूट में कन्वर्ट मारा उसको, रूट ऐसे लिखा, ए ऐसे लिखा, एस एस माइनस बी, अच्छा ये एस 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 स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी अपॉन एस एस माइनस ए ए स्क्वायर बी सी, ये आ गया, बी सी से बी सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया ए रूट में एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट में ये क्या चल रहा है, एस एस माइनस ए। अब इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, रूट का ए स्क्वायर को अलग लिख लिया। इसकी वजह क्या है कि जब ये रूट से कैंसिल होगा तो ये भी कट आएगा, तो ए ऐसे लिखा, एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी एस एस माइनस ए डॉट 1 अपॉन स्क्वायर से कैंसिल, ए से कैंसिल, खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब ये आ गया एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी एस एस माइनस ए। सही है, अब यहाँ जो हमारे पास ज़रूरत है हीरोन फार्मूला बनाने की, तो यहाँ पर एस माइनस ए नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट एस माइनस ए से, यहाँ भी, और रूट एस माइनस ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, और एक काम और कर लेते हैं, इस एस से ये एस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और इसको अलग रूट में लिख लेते हैं, ये हो गया एस माइनस ए का होल स्क्वायर, दो रूट है एक रूट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो पता ही आपको हो गया डेल्टा स्क्वायर, और स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो गया एस माइनस ए। ठीक है भाई, सॉरी डेल्टा के स्क्वायर का मतलब डेल्टा है सिर्फ, सही है। तो डेल्टा एस माइनस ए ये हमारे पास होता है R1 के बराबर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, हमने प्रूव कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार मशवरा करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।